नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की बात करेंगे। हिंदी पेडागोजी के फर्स्ट क्लास की बात करेंगे। चैप्टर वाइज क्लासेज होंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज होंगी, क्योंकि सिलेक्शन सीटेट एग्जाम को इस बार 101% अगर क्रैक करना है तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है और आने वाली क्लासेज भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हिंदी पेडागोजी के फर्स्ट क्लास अटेंड करते हैं और आइए जानते हैं किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विथ सन के साथ लेकर आए हैं कि ये प्रश्न जो है आपकी किस वर्ष पूछा गया था। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी आने वाली एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से करना चाहिए। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्रत्येक ब्रदर्स सिस्टर्स, भाई बहन, अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु सभी कमेंट कीजिएगा। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो एक बताइए, जब आप भाषा के शिक्षक बनेंगे तो भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होने वाली है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व को परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों से प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव या बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो आप सभी लोग जानते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो चुनौती सामने आती है कि बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति जो है तय करना, ये सबसे बड़ी चुनौती आती है। क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, सभी जगह से अलग अलग मातृभाषाएँ होती हैं, तो वह बहुभाषी कक्षा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? ये सीटेट में आए हुए प्रश्न है। देखिए, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रभावी प्रयोग करना, ये सारे होंगे। लेकिन वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यह प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। कंठस्थ मतलब याद करना, तो कंठस्थ करना अपने आप को पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी भी है, निगेटिव शब्द निगेटिव वर्ड माना जाता है। तो निगेटिव शब्द भी हमें पहचानते चलना है साथ ही साथ, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से पेपर कर पाएँ, तैयारी आपको लाजवाब हो सके, क्योंकि इस बार सीटेट एग्जाम को 101% फतेह करना है। साथियों, अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कथन की बात करें तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। लेकिन दोस्तों, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ये भाषा शिक्षण के संदर्भ में गलत कथन दिया गया और यही तो पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, यह बोलना कौशल पर बल देता है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम हमारा क्या होता है कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल आपको प्राप्त होगी। और क्योंकि राजहित में टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन क्लासेज होती है, नोट्स भी, मटेरियल सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड होता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं, प्रत्येक का कमेंट फीडबैक सरोपर यहाँ पे शर्मान है, सभी का कमेंट यहाँ पे रीड किया जाता है और फीडबैक किया जाता है। साथियों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता? प्रश्न को समझ लीजिएगा, सेकंड पेपर में आया हुआ प्रश्न यह सीटेट में है कि प्लेटो का क्या कथन था कि बच्चा जो है बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत कर रहा है? तो ये बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, जिसे जो है बड़े सही सही नहीं समझ पाते। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे भाषिक सच्चाई की ओर संकेत कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ का क्या रोल होता है? हिंदी भाषा की कक्षा, उसमें कहानियाँ का रोल जो होता है वह एक मनोरंजन के साधन के रूप में होता है। पाठ पुस्तक का एक पाठ होता है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संरचनाएं चिंतन विकास की संभावना के लिए होती है। यह भाषा कौशल का विकास एकमात्र साधन है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, कि भाषा की कक्षा में जो कहानियाँ होती हैं वह विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं।
क्योंकि कहानियों में आपका भाषाई संरचनाएं भी पढ़ने को मिलता है, चिंतन भी होता है कि ऐसा कुछ कहानी ऐसा रोल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो चिंतन मनन भी करना पड़ता है, तो इनकी भी विकास की संभावनाएं होती हैं। तो भाषा की कक्षा की कहानियाँ का रोल जो होता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए भाषा कौशल से आपको पता है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न, ये ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। यह सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशल के संदर्भ में हमारा यही कथन सही होगा कि जो सभी कौशल हैं, चाहे पढ़ना हो, चाहे सुनना हो, चाहे लिखना हो, चाहे बोलना हो, चारों जो कौशल होते हैं एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है। प्रत्यक्ष जो विधियाँ होती हैं उसमें भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या कह सकते हैं भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास बल दिया जाता है। देखिए भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। क्या होता है, भाषा अर्जन सीखने की, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे तो स्वाभाविक स्थिति इसमें निर्माण हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑलरेडी। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आइए आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी ये जानना जरूरी हमारे लिए कि द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। देखिए विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। तो ये सारे हमारे द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा। लेकिन हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, जहाँ भी कंठस्थ आए समझ लीजिए हिंदी पेडागोजी में वह नेगेटिव शब्द हो जाएगा, नकारात्मक ऑप्शन हो जाएगा। और नेगेटिव नकारात्मक कैसा होता है, जहाँ पे नहीं दिया रहता है। तो हमें जहाँ नहीं दिया हो तो नेगेटिव नकारात्मक ऑप्शन को ढूंढ लेना है और एग्जाम में सटीक आंसर करके आना है। अगला प्रश्न है साथियों, चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। हिंदी पेडागोजी में चॉम्स्की ना आए, शब्द ना आए, मनोवैज्ञानिक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चॉम्स्की का हिंदी पेडागोजी में बहुत बड़ा रोल है। तो चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज के, भाषार्जन क्षमता के, भाषाकलन क्षमता के, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। देखिए चॉम्स्की के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाषा अर्जन की क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। और ये कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या होता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो भाषा शिक्षण में जो अनिवार्य होता है वह हमारा होता है समग्रतावादी दृष्टिकोण। जी हाँ, भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा जो अनिवार्य होता है वह होता है समग्रतावादी दृष्टिकोण। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है भाषा क्या होता है, जो लैंग्वेज है ये क्या होती है। तो भाषा जो लैंग्वेज होता है एक नियमबद्ध एक व्यवस्था होती है। क्या होगा, नियमबद्ध एक हमारी व्यवस्था हो जाती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज दोनों होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति द्वितीय भाषा में हिंदी के रूप में सीखता है तो इसका उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य होता है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। इस बार इस टाइप के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये पेडागोजी में जहाँ पे भी अवसर और प्रोत्साहन आ जाए समझ लिए पेडागोजी का पॉजिटिव ऑप्शंस हो जाता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप कथन को सही मानेंगे जिससे वह हिंदी भाषा प्रयोग करते समय जो त्रुटियां करता है वह सी जाए। तो उसे क्या करेंगे, अधिकाधिक उसे बोलने का अवसर, लिखने का अवसर दिया जाए और उसे प्रोत्साहन दिया जाए। तो शाबाश, बिल्कुल बहुत अच्छा सही बोल रहे हो। केवल 1-2 गलती हो रही वो भी जल्दी सही हो जाएंगी, ऐसे प्रोत्साहन देना चाहिए।
यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन क्या होता है दोस्तों। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो भाषा अर्जन होता है वह सहज स्वाभाविक होता है। क्या होता है भाषा अर्जन सहज क्या होगा स्वाभाविक हो जाता है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए अगर उच्च प्राथमिक स्तर में देखें और भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण को देखा जाए तो वह होता है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई जो बातें होती हैं उनका निहितार्थ सोचकर सरोकार की पहचान करना। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो सर्वोपरि उद्देश्य होता है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। सुनी पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। प्रश्न को समझ लीजिएगा, समझ लीजिए आधा उत्तर यहीं आपका क्लियर हो जाता है। साथियों, सुनी पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास जो है जो सहायक होगा वह यही होगा कि सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या दिया गया स्वाभाविक लेखन की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक लेखन कब आ सकता है जब लिखित रूप में वह अभिव्यक्त करे अपने शब्दों में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या अत्यंत महत्वपूर्ण होता है संदर्भ बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होगा। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो आप स्वयं सोचिए जब आप कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो उस समय साहित्य का चयन करते समय आपके लिए जानना सर्वाधिक क्या जरूरी होगा। बच्चों के भाषा का प्रयोग का स्तर जानना जरूरी होगा, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर कक्षा 8 के बच्चों के साहित्य का चयन करते समय आपके लिए जो जानना सर्वाधिक जरूरी होगा कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हमारे अनुभवों के आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका जो शैक्षिक निहितार्थ यह होता है कि भाषा की कक्षा में आप डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिया जाए। देखिए अवसर शब्द है कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमें देगा, यानी कि हमारे अनुभवों के आकार देने में भाषा की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका जो शैक्षिक निहितार्थ होता है वह यह होता है कि भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे और धीरे धीरे ये भी समझते जाइएगा कि किस टाइप के प्रश्न को ऑप्शंस कैसे जल्दी करना है, ऑप्शन को कैसे ढूंढ लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। मान लीजिए आप प्राइमरी बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को जो है भाषा सिखाने का सर्वोपरि आपका उद्देश्य क्या होगा, ताकि बच्चे जो है मुहावरे लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकें, बच्चे कहानी कविताएं को दोहराने की कुशलता का विकास कर सकें, बच्चे तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास कर सकें, या बच्चे अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास हो। देखिए प्राथमिक स्तर में बच्चों में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा यही होता है कि भाषा सीखने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वह क्या करें, बच्चे जो होते हैं वे अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास हो जाए, अपनी बात को कह सकें, अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सकें। डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। देखिए दोस्तों, प्राइमरी लेवल में हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना,
बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, ये तीनों हमारे हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य होंगे। लेकिन सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहरा देना यह प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी ऑलरेडी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा खालिस्तान और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है, कई बार पूछा गया है। देखिए, भाषा जो होता है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है वह आपके अनुकरण करने पर बल देता है। किस पर हो जाएगा? अनुकरण करने पर बल देता है। अगला, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होता है? देखिए, प्राइमरी लेवल में देखा जाए, प्राथमिक स्तर में भाषा आकलन का अगर सर्वाधिक तरीका देखा जाए तो वह क्या हो जाएगा? वह होता है बच्चों का चित्र का वर्णन और प्रश्न पूछने की अवसर देना। अवसर लिखा है तो समझ लीजिए अपने आप में पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है, पॉजिटिव आपका विकल्प हो जाता है। अगला, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर ऑप्शंस को देखें कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, सही बात है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करते हैं, ये भी सही बात है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, ये भी सही बात है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। भाषागत विविधता एक समस्या है, तो भाषा में विविधता है ये कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारे और आप में भी विविधताएं पाई जाती हैं, कोई भी सेम है क्या? इस प्रकार भाषा में भी विविधताएं पाई जाती है, ये कोई एक समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कथन सही नहीं होगा भाषा के संबंध में। बाकी तीनों कथन आपके जो दिए गए हैं वह सही दिए गए। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकसित करना, भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि भाषा की जो बारीकी होती है उसके संदर्भ बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सी सबसे कम प्रभावशाली होगी? देखिए, संवाद अदायगी, घटना वर्णकम, परिचर्चा करना ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रश्नों को उत्तर लिखना यह सबसे कम होगा, क्योंकि भाषा की दृष्टि से देखा जाए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली होगा प्रश्नों की उत्तर लिखना। और तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? तो भाषा अर्जित करना मतलब सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, भाषा की कक्षा का या समाज का होता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में जिसका महत्व सर्वाधिक होता है वह होता है समाज का, क्योंकि बच्चा जो है पहले समाज परिवार से सीखता है, जहाँ रहता है आस पड़ोस तो समाज ही हो जाता है, तो बच्चा पहले वहीं से सीखता है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण समाज हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप ये 30 क्वेश्चंस आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और 30 में से आपने स्कोर कितना प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। और इस प्रकार डेली हमारी 11:30 में क्लास आपको मिलती रहेगी, साथ ही साथ 7:30 to 8 PM में हमारी इवनिंग में क्लास अवश्य मिल जाएगी। तो इसी तरह प्रिपरेशन को जारी रखिए, सिलेक्शन 101% यहाँ पे सर्वोपरि है, शर्मान है। जल्दी मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर इवनिंग पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।